मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तरामचरितम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। और कुछ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण दी गई है। यहाँ पर परिचय उत्तरामचरितम का सूक्ष्म परिचय है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय दिया गया है। तो सभी मित्र जरूर देखिए। और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी मित्र सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज करा रही हूँ, जो कि हर एग्जाम में जितने भी टीजीटी और पीजीटी एलटीजी ऐसे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं संस्कृत के, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक प्रश्नोत्तरी है। तो सभी मित्र देखिए और चैनल को और भी मित्रों तक शेयर करिए, यही कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं उत्तरामचरितम का सूक्ष्म परिचय है और साथ में प्रश्नोत्तरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं प्रणेता कौन है। तो महाकवि भवभूति है। स्थित काल कितना है, तो 700 ईसा पूर्व के लगभग स्थित काल माना गया है। और जन्मस्थान क्या है, तो जन्मस्थान है भवभूति का दक्षिण भारत में पदमपुर नामक नगर, ये भवभूति का जन्म स्थान माना गया है। और पितामह का नाम है भट्टे गोपाल, पिता का नाम नीलकंठ है, माता का नाम जातुकर्णी, उपाधि है श्रीकंठ, कृतित्व है 3 नाट्य कृतियां महावीर चरित, मालती माधव तथा उत्तरामचरितम। और रस परिपाक है करुण रस, अंगिरस है, अंग रस के रूप में वीर रस का प्रयोग है। और शैली क्या है, तो यहाँ पर वीर रस का प्रयोग है। और देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, तो आगे है रीति गुण है वैदर्भी रीति, गौढ़ी एवं वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग है रीति गुण में आगे है। और साथ में करुण प्रसंगों में प्रसाद, माधुर्य, वीर रस में ओज गुण का निवेश है। और शैली क्या है, तो विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और वाच्यार्थ प्रधान है। शैली क्या है इनकी, तो विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और वाच्यार्थ प्रधान शैली है भवभूति की। अलंकार, कितने अलंकारों का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर है 38 अलंकारों का प्रयोग किया है भवभूति ने अपनी रचनाओं में। उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक आदि का प्रमुख रूप से प्रयोग मिलता है भवभूति की रचनाओं में। आगे है कुल अंक एवं श्लोक कितने हैं, तो यहाँ पर उत्तरामचरितम का बता रहे हैं। तो ये सारे उत्तरामचरितम से संबंधित प्रश्न होते हैं, यहाँ पर परिचय मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर है कुल अंक कितने हैं, तो 7 अंक हैं तथा 256 श्लोक हैं उत्तरामचरितम में। और छंद विधान क्या है, तो 19 छंदों का प्रयोग है। अनुष्टुप एवं शिखरणी छंदों का आधिक्य प्रयोग किया है भवभूति ने उत्तरामचरितम में। और प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो राम नायक हैं, सीता नायिका हैं, जनक, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, अष्टावक्र, वाल्मीकि, लव कुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, गुप्तचर, वासंती, वन देवता जो हैं, आत्रेयी, तमसा, मुरला, 2 नामक नदियां भी सम्मिलित हैं यहाँ पर प्रमुख पात्रों में। तो ये हो गया आपका उत्तरामचरितम से संबंधित सूक्ष्म परिचय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने में ही आपको 4 प्रश्न मिल जाएंगे, 4 या 2-3 प्रश्न तो पक्का एग्जाम में पूछे ही जाएंगे इसमें से। तो कुछ ना कुछ तो हर परिचय से संबंधित पूछ लेते हैं, ग्रंथ से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तरी हैं। तो 1-2 नंबर के प्रश्नोत्तरी तो हर हाल में पूछे ही जाते हैं एग्जाम हाल में। तो मैं यहाँ पर ये सूक्ष्म परिचय है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो एक कंटेंट मैं आप सभी मित्रों को शेयर कर रही हूँ। आगे अब यहाँ पर है प्रश्नोत्तरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल से जुड़े रहिए मित्रों। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न है, भवभूति की प्रमुख नाट्य कृति है। तो भवभूति की प्रमुख नाट्य कृति कौन सी है, उत्तरामचरितम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, विक्रमोर्वशीयम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरामचरितम भवभूति की प्रमुख नाट्य कृति मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति निवासी थे। तो भवभूति कहाँ के निवासी थे, दक्षिण भारत में, पदमपुर के, केरल के, मद्रास के, या इनमें से कोई नहीं। तो 2 में ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण भारत में पदमपुर के निवासी माने जाते हैं भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति के पूर्वज थे। तो भवभूति के पूर्वज कौन थे, काश्यप गोत्रीय थे, वशिष्ठ गोत्रीय, कौशिक गोत्रीय या मनुवंशीय। तो 3 में ऑप्शन ए हो जाएगा, भवभूति के पूर्वज क्या थे, तो काश्यप गोत्रीय पूर्वज थे भवभूति के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति के पूर्वज अध्येता थे। तो भवभूति के पूर्वज अध्येता कौन थे, तैत्तिरीय शाखा के, कट शाखा के, कपिस्थल शाखा के, या मैत्रेयी शाखा के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 में ऑप्शन ए हो जाएगा, तैत्तिरीय शाखा के हो जाएंगे भवभूति के पूर्वज। आगे नेक्स्ट
भवभूति के पूर्वज अध्येता थे। तो भवभूति के जो पूर्वज अध्येता थे किस शाखा से थे? तैत्तिरीय शाखा से, कंठ शाखा से, कपिस्थल शाखा से, मैत्रायणी शाखा से। तो किस शाखा से माने गए हैं? तो 4 में ऑप्शन ए हो जाएगा, तैत्तिरीय शाखा के माने गए हैं भवभूति के पूर्वज अध्येता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति के पितामह का नाम था। तो भवभूति के पितामह का क्या नाम था यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन में? महाकवि, भट्टगोपाल, नीलकंठ, परमहंस। तो 5 में ऑप्शन बी हो जाएगा, भट्टगोपाल नाम था भवभूति के पितामह का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति के पिता का नाम था। तो भवभूति के पिता का नाम क्या था? भट्टगोपाल, नीलकंठ, परमहंस या चित्रभानु। तो 6 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, नीलकंठ नाम था भवभूति के पिता का। नाम क्या था? तो नीलकंठ था। मैंने जो सूक्ष्म परिचय यहाँ पर ऊपर बताया है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण परिचय है, तो सभी मित्र देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि सभी मित्रों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। इसमें प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भवभूति की माता का नाम था। तो भवभूति की माता का नाम क्या था? जातुकर्णी, रदनिका, वैशाखी, सुशीला। तो 7 में ऑप्शन ए हो जाएगा, जातुकर्णी या जतुकर्णी नाम था भवभूति की माता का। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति का स्थित काल है। तो भवभूति का स्थित काल क्या माना गया है? 700 ईस्वी, 750 ईस्वी, 725 ईस्वी या 800 ईस्वी। तो 8 में ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, 700 ईस्वी माना गया है भवभूति का स्थित काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति की नाट्य कृतियाँ हैं। तो भवभूति की कितनी नाट्य कृतियाँ हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 3, 4, 2 या 5। तो 9 में ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 नाट्य कृतियाँ हैं भवभूति की। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महावीर चरितम कृति है। किसकी कृति है महावीर चरितम? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, भवभूति की कृति हो जाएगी महावीर चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति की नाट्य कृति है। तो यहाँ पर पूछा है कि नाट्य कृति कौन सी है भवभूति की? 11 में ऑप्शन अभिज्ञान शाकुंतलम, महावीर चरितम, बेणी संहारम या मेघदूतम। तो यहाँ पर भवभूति की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महावीर चरितम है। 3 ही रचनाएं भवभूति की मिलती हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। और तीनों रचनाएं जो कि विदूषक रहित रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महावीर चरितम में वर्णन है। तो महावीर चरितम में किसका वर्णन है? राम के चरित्र का मध्यम भाग, राम के चरित्र का प्रथम भाग, राम के चरित्र का उत्तर भाग या इनमें से कोई नहीं। तो 12 में ऑप्शन हो जाएगा बी, राम के चरित्र का प्रथम भाग महावीर चरितम में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति की कृति महावीर चरितम का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या है? उत्तरामचरितम, वीरचरित, शिवचरितम या रामचरितमानस। तो भवभूति की कृति महावीर चरितम का दूसरा नाम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 13 में ऑप्शन बी होगा, वीरचरित हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, मालती माधव का प्रधान रस है। तो मालती माधव में प्रधान रस क्या है? श्रृंगार, करुण, वीर या भयानक। तो 14 में ऑप्शन हो जाएगा ए, श्रृंगार रस हो जाएगा मालती माधव का प्रधान रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मालती माधव में अंक संख्या है। तो मालती माधव में अंक संख्या कितनी है? कितने अंक है मालती माधव में? 10, 8 या 5 या 7। तो 15 में ऑप्शन हो जाएगा ए, मालती माधव में 10 अंक हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मालती माधव का नायक है। तो मालती माधव का नायक कौन हो जाएगा? तो मालती माधव का नायक कौन सा हो जाएगा? भारवी नंदन, माधव, मकरंद। तो मालती माधव के नायक कौन है? इसमें 16 में हो जाएगा ऑप्शन सी, माधव हो जाएंगे मालती माधव के नायक। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, माधव के पिता का नाम है। तो माधव के पिता का नाम क्या है मालती माधव में? भूरियू, देवराज, शिवराज, चंदन। तो 17 में ऑप्शन बी हो जाएगा, देवराज हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देवराज विदर्भ देश का था। तो विदर्भ देश का क्या था? राजा था या मंत्री था, सेवक था या सेनापति। तो 18 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, मंत्री हो जाएगा। देवराज विदर्भ देश का मंत्री था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मालती माधव भवभूति का नाटक है। तो मालती माधव भवभूति का कौन सा नाटक है? प्रथम, मध्यम, अंतिम या कोई नहीं। तो 19 में ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम नाटक माना गया है मालती माधव भवभूति का प्रथम नाटक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मालती माधव में अभाव है। तो मालती माधव में किसका अभाव है? नायक का, विदूषक का, नायिका का या सेवक का। तो 20 में ऑप्शन हो जाएगा बी, विदूषक का अभाव पाया जाता है, विदूषक का मालती माधव में और उत्तरामचरितम में भी और महावीर चरितम में भी जितने हैं यहाँ पर, क्षमता मित्रों, तो यहाँ हाँ जितने भी हैं यहाँ पर आपका मिल जाएगा। महावीर चरितम में भी तीनों रचनाओं में
भवभूति के विदूषक का अभाव पाया गया है मालती माधव में, महावीर चरितम में और उत्तराम चरितम में। तीनों रचनाएं विदूषक रहित रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कापालिक प्रकरण संबंध है। तो कापालिक प्रकरण कहाँ से संबंध है? मालती माधव से, महावीर चरित से, उत्तराम चरित या रामचरित मानस से। तो 21वें ऑप्शन हो जाएगा ए, मालती माधव से संबंधित है कापालिक प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, मालती माधव में रीति का आश्रय लिया गया है। तो मालती माधव में किस रीत का आश्रय लिया गया है? वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, पांचाली रीत या पांचाली वैदर्भी रीत। तो 22वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, गौड़ी रीत का आश्रय लिया गया है मालती माधव में। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महावीर चरितम में अंकों का नाटक है। तो महावीर चरितम कितने अंकों का नाटक हो जाएगा? 8, 7, 10 या 6। तो 23वें ऑप्शन हो जाएगा बी, 7 अंकों का नाटक है महावीर चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महावीर चरितम का मुख्य रस है। तो महावीर चरितम का मुख्य रस क्या है? वीर, करुण, श्रृंगार, हास्य। 24वें ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा महावीर चरितम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महावीर चरितम में किस गुण की प्रधानता है? तो महावीर चरितम में किस गुण की प्रधानता मानी गई है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या प्रसाद माधुर्य गुण। तो 25वें ऑप्शन हो जाएगा ए, ओज गुण की प्रधानता होए महावीर चरितम में ओज गुण की प्रधानता मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महावीर चरितम के वर्णनों में रीति है। तो महावीर चरितम के वर्णनों में कौन सी रीति है? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, मिश्रित। तो 26वें ऑप्शन ए हो जाएगा, गौड़ी रीति है महावीर चरितम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, उत्तराम चरितम में रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? तो उत्तराम चरितम में रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? सुंदर कांड की, बाल कांड की, अयोध्या कांड की या उत्तर कांड की। तो 27वें ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर कांड की कथा वर्णित है उत्तराम चरितम में। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ पे उत्तराम चरितम में अंकों की संख्या है। तो उत्तराम चरितम में कितने अंक हैं? 7, 8, 10, 6। तो 28वें ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, 7 अंक हैं उत्तराम चरितम में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, छाया अंक भवभूति के किस नाटक का महत्वपूर्ण अंक है? तो छाया अंक भवभूति के किस नाटक का महत्वपूर्ण अंक माना गया है? महावीर चरितम का, मालती माधव का, उत्तराम चरितम का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तराम चरितम का तृतीय अंक छाया अंक नाम से माना गया है नाटक भवभूति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तराम चरितम के किस अंक में चित्रवीथी का वर्णन है? तो उत्तराम चरितम के किस अंक में चित्रवीथी का वर्णन मिलता है? प्रथम में, पंचम में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो ऑप्शन 30 में हो जाएगा ए, प्रथम में मिलता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तराम चरितम का प्रधान रस है। तो उत्तराम चरितम का प्रधान रस क्या है? करुण, श्रृंगार, वीर, रौद्र। तो ऑप्शन हो जाएगा 31 में यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। एक और यहाँ पर करुण रस प्रधान नाटक है उत्तराम चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तराम चरितम में स्त्री पात्र नहीं है। तो कौन सा स्त्री पात्र यहाँ पर उत्तराम चरितम में नहीं मिलता है? वासंती है, तमसा है, मुरला है, लेकिन मदनिका जो कि नहीं है उत्तराम चरितम में स्त्री पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कौशल्याजनक संवाद उत्तराम चरितम के किस अंक में है? तो कौशल्याजनक संवाद उत्तराम चरितम के किस अंक में पाया जाता है? पंचम में, चतुर्थ में, तृतीय में या द्वितीय में। तो 33वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर बी होगा, चतुर्थ में उत्तराम चरितम का कौशल्याजनक संवाद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रकेतु लव का दिव्यास्त्रों के युद्ध का वर्णन किस अंक में है? तो चंद्रकेतु लव का दिव्यास्त्रों के युद्ध का वर्णन किस अंक में है? षष्ठ में, पंचम में, सप्तम में, चतुर्थ में। तो 34वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, चतुर्थ अंक में मिलता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तराम चरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? तो उत्तराम चरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है? महाभारत कालीन, रामायण कालीन, पुराण कालीन या कालिदास कालीन। तो यहाँ पर 35 में ऑप्शन बी होगा, रामायण कालीन मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर देखते हैं, उत्तराम चरितम किस विधा की कृति है? तो उत्तराम चरितम किस विधा की कृति मानी गई है? महाकाव्य, रूपक, गद्य काव्य, चंपू काव्य। तो 36 में ऑप्शन हो जाएगा बी, रूपक काव्य विधा की कृति मानी गई है उत्तराम चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति ने प्रकृत वर्णनों में रीति का आश्रय लिया है। तो भवभूति ने प्रकृत वर्णनों में किस रीति का आश्रय लिया है? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और वैदर्भी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 37 में ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही है, भवभूति ने प्रकृत वर्णनों में रीति का आश्रय लिया है, तो गौड़ी रीति हो जाएगी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
भाषा के क्षेत्र में अपने आप को वश्य वाक्य कौन कहता है? तो भाषा के क्षेत्र में अपने आप को वश्य वाक्य कौन कहता है? भवभूति माघ कालिदास दंडी। तो 38वें ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, भवभूति हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। भवभूति के नाटकों में कौन सी वृत्ति मुख्य है? तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना। तो भवभूति के नाटकों में कौन सी वृत्ति मुख्य होगी? तो 39वें ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिधा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तरामचरितम में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उत्तरामचरितम में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, काव्यलिंग। तो 40वें ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरामचरितम में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं तृतीय अंक को? छाया अंक, चित्रवृत्ति अंक या द्युतकर अंक या संधि विग्रह अंक। तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, छायांक कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आगे यहाँ पर तो यहाँ तक कि मैं 41 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ मित्र। इसके आगे बहुत सारे प्रश्नोत्तरी अभी बाकी है, तो हर ग्रंथ से मैं प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ और संस्कृत व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तरी भी करा रही हूँ। सभी मित्र जरूर देखिए। जो भी मित्र हमारे चैनल से ना जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम तक मैं सारे प्रश्नोत्तरी जहाँ तक है मैं करा रही हूँ। रिवीजन करते रहिए मित्रों, रिवाइज भी करा रही हूँ साथ में। तो सभी मित्र पढ़ाई करते रहिए और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।